डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अब फुल फ्लैश खुलेंगे 1 से 5वीं तक के स्कूल, आदेश जारी। HNB उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, विश्वविद्यालय के नवीनतम परिसर का किया लोकार्पण। महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम में TS रावत ने सैकड़ों महिलाओं को दिलाई भाजपा की सदस्यता। पचपदून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध रूप से लाई जा रही स्मैक, चरस और अंग्रेजी शराब हुई बरामद। मसूरी में पर्यटक पर चाकू से वार कर घायल करने की घटना को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। प्रशासन से बाहर से आने वाली कंपनियों को मसूरी में आने से रोकने की मांग। बुलीबाई ऐप मामले में उत्तराखंड से हुई दूसरी गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, मुंबई पुलिस ने कोटद्वार से छात्र को पकड़ा। मसूरी में महिला कांग्रेस ने प्राइवेट स्टेटों के नोटिफाइड और डीनोटिफाइड की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर दिया धरना। सेलाकुई HNB उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्वविद्यालय के नवीनतम परिसर का लोकार्पण किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और गणेश जोशी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सेंट्रल हब टाउन सेलाकुई में 18 एकड़ भूमि पर विश्वविद्यालय का नवीनतम परिसर बनाया गया है। छोड़ दो। नवीन परिसर का लोकार्पण किया है कैसे? हेमचंद बहुत बड़ा चिकित्सा विश्वविद्यालय का ये नवीन परिसर का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे हॉल, यहाँ पर अलग अलग रूम, अलग अलग व्यवस्थाएं की। इस क्षेत्र में इस नवीन परिसर के बनने से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में और इसका विस्तार होगा और एक अच्छे सेंटर के रूप में यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप होगा। कुछ यहाँ पर बुनियादी और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है, उन चिकित्सा सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें हर संभव कहा है कि हर संभव हम लोग इसके लिए आगे बढ़ाएंगे, उस पर काम करेंगे और ये सेंटर आने वाले समय में एक हमारा प्रमुख सेंटर के रूप में से जाना जाएगा, प्रमुख विद्यालय के रूप में जाना जाएगा और मैं सभी को शुभकामनाएं। पहाड़ों की रानी मसूरी में कल 5 जनवरी की देर शाम से बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी में पड़ रही ठंड के कारण लोगों का हाल बेहाल है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। वहीं निचले इलाकों में भी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मसूरी और आसपास में बर्फबारी होने पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ सरकार द्वारा कोविड के नियमों का पालन कराने को लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। मसूरी में बर्फबारी होने के बाद यहाँ की यातायात व्यवस्था और कोविड के नियमों का पालन कराना पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती होगी। उत्तराखंड में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल अब विधिवत पहले की तरह खोले जाएंगे। अब तक कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को केवल 3 घंटे के लिए संचालित किया जा रहा था। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग अब छोटी क्लासों को भी विधिवत रूप से चलाने के आदेश कर रहा है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार अब कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाओं को पूर्व की भांति ही चलाया जाएगा। खास बात यह है कि एक तरफ राज्य में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग स्कूलों को पूर्व की तरह खोलने के आदेश दे रहा है। ऐसे में अब यदि मामले बढ़ते हैं तो शिक्षा विभाग के लिए स्कूलों को कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार संचालित करवाना काफी मुश्किल होगा। कल 5 जनवरी को डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत कुड़कावाला में महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने करोड़ों की पेयजल और सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। तमाम जो बहनें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साफ साफ दिखाई दे रही हैं और केवल महिलाएं नहीं, पूरा समाज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपेक्षा जनता से की है, हमेशा जनता ने उसको पूरा किया है। लोकसभा में 300 पार का नारा दिया तो जनता ने 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को खाते में दी हैं। इस बार 60 पार का नारा है उत्तराखंड में, 57 सीटें पिछली बार आई थी। इस बार उत्साह जो दिखाई दे रहा है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो 60 पार का आह्वान किया है वो उत्तराखंड की जनता, भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से मांग रही है, जनता उसको पूरा बहुत जोरदार रहेगी। जनता में महिलाओं का उत्साह दिखाई दे रहा है। अरे महिलाएं से आप पूछेंगे तो स्वयं बताएंगे आपको।
चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारी चल रही हैं। जगह जगह महिला सम्मान और ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं जगह जगह। हमारे यही है कि बस हम इस बार महिला मोर्चा जो पूरा है ज़ोर शोर से अपने चुनाव की तैयारी कर रहा है और हम यही है कि बस पूरे प्रचंड तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी आए और हमारा यही नारा है कि इस बार 60 पार भारतीय जनता पार्टी। और हमारी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, ये हमारे विधायक, इन्होंने इतने अच्छे 1 रुपये में जल कनेक्शन और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो ये हमारे जिलाध्यक्ष रचिता ठाकुर जी आई हैं, ठीक है, ये सब बहुत ही अच्छे कार्य महिलाओं का एक आज इसलिए एकत्रित किया गया है ताकि एक उच्च संदेश पहुँचे कि हमारी महिलाएं भी एक हैं, किसी से कम नहीं है। हमारी महिलाओं को एकत्रित करने का यही मकसद है। भगवानपुर पुलिस के एक दरोगा ने जब कोर्ट के आदेश पर भगवानपुर के रहने वाले एक व्यक्ति को पकड़कर हवालात में बंद कर लिखा पढ़ी कर ली, तो उसके बाद भाजपा नेता भगवानपुर मंडी समिति के नामित अध्यक्ष दरोगा को अपना रोब गालिब करते हुए सुनाई दिए। आपको बता दें कि इस मामले में एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा नेता एक दरोगा को अपने कार्यकर्ता को छुड़वाने की अर्जी लगा रहे हैं और उन्हें किन लफ्जों में समझा रहे हैं, आप भी सुनिए। भाजपा नेता दरोगा को ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि पुलिस भी हमारी और कोर्ट भी हमारा, थाने में भी हमारी चलती है और कोर्ट में भी हमारी चलती है। जो हम चाहेंगे उसे आप करेंगे। अगर आपने हमारे कार्यकर्ता को नहीं छोड़ा तो भगवानपुर में भाजपा प्रत्याशी का बड़ा नुकसान हो जाएगा, भाजपा खत्म हो जाएगी, इसलिए इस कार्यकर्ता को तुरंत छोड़ा जाए। नमस्कार, मनोज कपूर बोल रहा हूँ चेयरमैन मंडी से। यार वो वहाँ से सिक्योरिटी से लाए होंगे बबलू को। यार वो अपना पुराना कार्यकर्ता भाजपा का। तो पहले तो बता देते कम से कम है। मैंने इसको वहाँ पे भी तो कम से कम आधा घंटे रहे हम। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ? यहाँ तो हो गए मुझे लगभग 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने 4-5 महीने में आपने ये देखा कि सिक्योरिटी में अगर हिंदू कोई है और भाजपा का कोई आदमी है तो कौन है? सुनो, ऐसा है ना भाई कि कोर्ट के कागज है, कोर्ट के कागजों में ये नहीं देखा जाता है कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है ना, या क्या नाम है, जाति बरादरी नहीं देखी जाती हो। तो कोर्ट का कागज है। एक बार के लिए भाईबंदी ये है कि जी मैं फला आदमी हूँ, है ना, तो थोड़ा सा देख लो। तो यही तो चलता है और क्या चलता है? वही मैं कह रहा हूँ भाई। एक बार के लिए मैंने यदि कोर्ट पीछे नहीं लिखा होता वारंट के, है ना, दाखिला नहीं होता ये, तो मैं अभी भी छोड़ देता। ऐसा साहब भी कह रहे हैं मुझे। मैंने कहा इसमें क्या होगा मुझे? अब ये है कि इसमें हम पेश कर देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें दिक्कत होगी। ये भाजपा कतई टूट जाएगी, यहाँ निमट जाएगी भाजपा अगर ये केस चला। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमने इसको हवालात में नहीं बैठा रखा है ना, और हम इसको अपनी गाड़ी में मैं अपने प्यार से ला रखा हूँ, अपने बैठा रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैंने मन का खाना नहीं खाया, हम खाना भी खिला देंगे। पानी नहीं पिया होगा, पानी भी पिला देंगे। जो कहोगे वो कर देंगे। लेकिन ये चीज नहीं हो सकती कि मैं यहाँ से अब छोड़। चौहान साहब, आप 5 महीने से यहाँ आए, ये क्योंकि अमित पुराना है यहाँ और ये भी वहाँ पुराना है, सबको पता है कि सर वहाँ हिंदुओं में किसी को चाय पीनी होती है, भोजन करना होता है। ये इसी के घर में मिलता है, किसी को क्या मिलता है सिक्योरिटी में। चलो ठीक है, जो आपको करनी वो करो, जो हमें करना हम देखते हैं। सुनो, ऐसा है ना, मैं ये कह रहा हूँ, यदि मैंने नहीं करा होता ना, अभी लिखा नहीं होता, कोर्ट का कागज है। सुनो, सतपाल जी आए हैं यहाँ पे भाई, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी ना थी। ऐसो साहब भी करे हमारे। सतपाल जी छुड़ाने थोड़ी आऊंगे, धरना देने तो मैं आता हूँ अपने लोगों को। छुड़ाने ही आ रहे हैं वो भी, ऐसा नहीं है, वो भी छुड़ाने ही आ रखे हैं, वो यही थाने में ही है मौजूद। अगर ये अगर छुटा कर नहीं लेके जाते तो इनकी थोड़ी है इसमें। किसमें? जो अगर ये छुटा कर नहीं लेके जाते सतपाल जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई, एक बात है, कोर्ट का कागज है, कोर्ट का कागज ऐसा यार, कोर्ट भी हमारी होती है, जिसकी सरकार होती है उसकी कोर्ट होती है, सब चीज। आप तो समझदार हो। मैं समझदार हूँ, लेकिन सुनो, मैं कोर्ट के कागज को अब चूंकि मैंने लिख दिया है उस पे, वो मेरे हाथ से नहीं कर सकता, है ना। बाकी अब मेरे से बड़े अधिकारी और है, वो काट दें तो बात। मैं एसपी से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। हरिद्वार में हुई धर्म संसद मामले गठित एसआईटी का साधु संतों ने विरोध किया है।
एसआईटी के विरोध में 16 जनवरी को हरिद्वार में प्रतिकार सभा करने जा रहे हैं। हरिद्वार स्थित सांभवी धाम आश्रम में धर्म संसद के आयोजकों में शामिल रहे स्वामी आनंद स्वरूप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि धर्म संसद में सनातन धर्म को बचाने और उसकी रक्षा करने पर चर्चा की थी। ये कोई अपराध नहीं है। इस मामले में उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले मुकदमा और अब एसआईटी का गठन करना निंदनीय है। इसके विरोध में 16 जनवरी को साधु संतों की कोर कमेटी हरिद्वार में प्रतिकार सभा का आयोजन करेगी। इस सभा में सभी धर्माचार्य और हिंदू धर्म के लोगों का आह्वान किया गया है। की मीटिंग रात्र में आपातकाल बुलाई गई और उस आपातकालीन मीटिंग में सब लोग उपस्थित रहे। उसमें निर्णय हुआ कि जिस प्रकार से हमारे खिलाफ पूरे देश में षड्यंत्र चल रहा है और इस इस्लामिक षड्यंत्र के केंद्र में से डर गए हैं माननीय मुख्यमंत्री, और डर करके लगातार हम लोगों के ऊपर जिस प्रकार से संतों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, जिस प्रकार से लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, एसआईटी गठित की जा रही है, क्या यह इतना महत्वपूर्ण और इतना इस लेवल का क्राइम था या क्राइम है ये? अगर धर्म को बचाना, धर्म की रक्षा करना, अपने लोगों को जागरूक करना क्राइम है तो ये क्राइम बार बार हम लोग करते रहेंगे। मुख्यमंत्री को इस बात को डरने की आवश्यकता नहीं थी। मुख्यमंत्री डरपोक हैं, डर गए और हम लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाने का काम किया वह बहुत निंदनीय है। संत समाज बहुत आक्रोशित है और उसके लिए 16 तारीख को हम लोग प्रतिकार सभा करने जा रहे हैं। मसूरी में महिला कांग्रेस के द्वारा मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में जिलाधिकारी देहरादून को मसूरी एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मसूरी में जल्द प्राइवेट स्टेटों के नोटिफाइड और डी नोटिफाइड किए जाने को लेकर कार्यवाही करने की मांग की है। मसूरी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना देकर जल्द मांग पूरा करने की मांग की है। हमारी मांगे ये है कि जो वन विभाग द्वारा और एमडीडीए द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया को करोड़ों रुपए जमा करके दिया गया, जो मसूरी की विभिन्न 142 स्टेट्स है उनका सर्वे करने के लिए, और तकरीबन उनका सर्वे पूरा हो चुका है। इसमें से 100 स्टेट्स का सर्वे पूरा हो चुका है, परंतु वो सर्वे की रिपोर्ट जो है वो डीएम साहब के पास पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है, और जिसमें कि सिर्फ उनके ही हस्ताक्षर होने हैं, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि कौन सी स्टेट नोटिफाइड है और कौन सी डी नोटिफाइड है। और इन स्टेटों का ये डिक्लेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। लोगों को अपने मकान बनाने हैं, कई लोगों ने मकान वैसे ही बना दिए क्योंकि ज़रूरत है, हर आदमी को घर की आवास की ज़रूरत है, और ये डिक्लेयर करना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये कई समय से पेंडिंग पड़ा है। मैं पूर्व में भी 2 बार ज्ञापन दे चुकी हूँ एसडीएम साहब को भी और डीएम साहब को भी कि इसमें जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। निर्णय तो खैर सर्वे ऑफ इंडिया ने कर ही दिया है कि कौन सी स्टेट नोटिफाइड है और कौन सी डी नोटिफाइड है, परंतु सिग्नेचर होने ही बाकी हैं। और इसका कारण क्या है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये निर्णय हो जाए ताकि जनता जो है अपना मकान बना सके, और अगर उसको पता चले कि मेरी स्टेट नोटिफाइड है या डी नोटिफाइड है, मैं मकान बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। क्योंकि अगर इंसान मजबूरी में, गरीब आदमी मकान बनाने जाता है तो इतना पैसा खर्च करके वो एक तो डर के बनाता है, मकान गलत से गलत बना देता है और फिर ऊपर से उसका चालान हो जाता है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने, विधायक जी ने बहुत वादे किए, मैं 1 टाइम सेटलमेंट करवाऊंगा, कि जिन लोगों के चालान हुए हैं उनके 1 टाइम सेटलमेंट कराऊंगा, परंतु वो किस आधार पर कराएंगे जब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि स्टेट नोटिफाइड है या डी नोटिफाइड है। अगर वो स्टेट नोटिफाइड होगी तो उसका सेटलमेंट होना बहुत मुश्किल है, और अगर डी नोटिफाइड होगी तो सबके सेटलमेंट हो जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये निर्णय लिया जा सके और ये जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दें कि कौन सी स्टेट नोटिफाइड है और कौन। जनपद अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों के विरोध में क्षेत्र के ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। ग्रामीणों ने कल 5 जनवरी को पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत के नेतृत्व में रामनगर डोटियाल मोटर मार्ग के पैसिया बैंड पर 2 घंटे तक जाम लगाया। तहसीलदार और लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। ग्रामीणों का कहना था कि सल्ट की सड़कों में बिछाया जा रहा डामर 1 सप्ताह में ही उखड़ जा रहा है, जिससे सड़कों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जितनी भी सड़कें बनाई गई है उनका भी डामर उखाड़ने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। बुलीबाई ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर नामचीन मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर पोस्ट कर उनकी बोली लगाई जाती है। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर मुखर मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी की जाती थी। यह मामला तब सामने आया जब कई मुस्लिम महिलाओं ने खुद को इस ऐप पर पाया कि उनकी बोली लगाई गई है। कांग्रेस के राहुल गांधी और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सहित कई विपक्षी नेताओं ने
इस मुद्दे को उठाते हुए आलोचना की थी। साथ ही सरकार से दोषियों को गिरफ्तार कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपील की थी। इसी दौरान इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस द्वारा विशाल कुमार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। विशाल कुमार को 10 जनवरी तक मुंबई पुलिस की रिमांड में भेज दिया गया है। विशाल कर्नाटक में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। दूसरी गिरफ्तारी उत्तराखंड के रुद्रपुर की रहने वाली श्वेता की गई थी। वहीं मुंबई पुलिस ने 4 जनवरी की देर रात कोटद्वार से 21 वर्ष के युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम मयंक रावत है। युवक दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में BSc का छात्र है। युवक ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था। वहीं पुलिस द्वारा युवक को कोर्ट में पेश किया गया है। पचफदून में पैर पसार चुके नशे के काले कारोबार की कमर तोड़ने के लिए पचफदून पुलिस लगातार कार्रवाई अमल में ला रही है। इसी क्रम में पचफदून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में करीब 17 लाख रुपए की कीमत की स्मैक, चरस, अंग्रेजी शराब और प्रतिबंधित प्रजाति की काजल लकड़ी के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके चलते बरामद माल को सीज करते हुए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पचफदून क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां और एजुकेशन हब होने के चलते यहाँ पैर पसार चुका नशे का काला कारोबार युवाओं और मजदूर तबके को अपनी पकड़ में लेता जा रहा है। आलम यह है कि नशे के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाइयों के बावजूद भी नशा तस्कर अपने काले कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी क्रम में 4 जनवरी की देर रात पचफदून पुलिस ने अलग अलग मामलों में लाखों रुपए की कीमत की स्मैक, चरस और अंग्रेजी शराब के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये जैसा कि आपको जानकारी है, इस समय नशे के खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो इसी क्रम में अलग अलग मामले हैं। पहला तो मामला एक स्मैक का है। एक फुरकान, ये रहने वाला रामपुर मनिहारन पड़ता है, थाना सहारनपुर का, वहाँ का गांव का रहने वाला है। और ये सर 150 ग्राम के करीब जो है स्मैक बरामद हुई है। और कहाँ से ला रहा है, क्या ला रहा है, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। कितनी कीमत होगी इसकी? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी अलग अलग कीमत है। आपको 10 लाख मिल सकता है, 5 लाख मिल सकता है, 15 लाख। ये पहुँच की बात है कि आप इसको किस मार्केट तक ले जाते हैं, तो अलग अलग इसकी कीमत है। क्या अभी तक ये पता चला कि कहाँ से लेके आया था, कौन इसके सरगना है? जो अभी तक हमारे पास प्राइमरी जानकारी है, इंट्रोगेशन इसका चल रहा है, उसमें ये जो है इसी के गांव का रहने वाला एक अन्य व्यक्ति है, उससे इसने खरीदी है। खरीद करके ये देहरादून उसको लाया था और इसको मार्केट में निकालता। और उस व्यक्ति ने कहाँ से खरीदी है, एक बार हम उसको पकड़ लेंगे तो उसके बाद विस्तृत जानकारी इसमें मिल पाएगी। दूसरा प्रकरण चरस का है। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और 1 किलो के करीब इसमें चरस मिली है। ये जो व्यक्ति हैं दोनों, ये एक तो उत्काशी का रहने वाला है और दूसरा भी इसके पास पड़ोस का ही रहने वाला है। तो 2 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 1 किलो चरस इनसे बरामद हुई है। गरुड़ क्षेत्र के मालदे ग्राम सभा में वृहद पेयजल योजना के अंतर्गत बिछी पाइपलाइनों के अव्यवस्थित रूप से बिछाए जाने को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। मालदे ग्राम सभा के प्रधान बलवंत सिंह ने बताया कि पूर्व में जब इस पेयजल योजना के अंतर्गत ये पाइपलाइनें बिछाई जा रही थी तो इन पाइपलाइनों को व्यवस्थित तरीके से बिछाने के लिए सभी ग्रामीणों द्वारा विभाग से आह्वान भी किया गया था। बावजूद इसके पाइपलाइन बिछाने का कार्य बेरोक टोक कर दिया गया। बार बार मौखिक और लिखित रूप से भी विभाग को अवगत कराए जाने के बावजूद अब तक इस और किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया है। सर, मैं बलवंत सिंह, ग्राम प्रधान मालदे। बृहद पेयजल योजना जो गरुड़ घाटी के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, जिससे बहुत जो गरुड़ घाटी है पूरी लाभान्वित हो रही है, जिसमें विभाग द्वारा जो पेयजल निगम है, निर्माण समिति, उसके द्वारा जो हमारे जो गांव है मालदे से तोक सेलिहाट से होते हुए 3-4 गाँव को जोड़ने वाली पाइपलाइनें बिछाई गई, जिसमें ना तो गांव की कोई एनओसी ली गई, ना ही ग्राम प्रधान से कुछ पूछा गया कि हम कहां से लाइनें डालें। इस संबंध में लाइनें डाली उनके द्वारा और उन्होंने बताया, उन्हें ये भी नहीं कहा कि हम यहां से डालें। और हमें जब हमारे यहां से लाइनें डाली गई तब तो ना किसी ग्रामीण ने, ना कोई सदस्य ने कोई विरोध किया कि आप लाइनें क्यों डाल रहे हैं। और जब लाइनें डाली गई, रास्ते के किनारे बिछा दी गई, जो उनके मानक थे वो मानक प्रॉपर तरीके से लाइनें डाली होती, आज ये जो हमारी समस्या है उसके लिए हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। विभाग को महोदय, जब मेरे कार्यकाल में जब प्रकाश मंत्री जी द्वारा ये उद्घाटन हुआ था, उसके बाद इसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो इसकी में पाइपलाइन बिछाई जानी थी। तो हमने इनको कभी ना एनओसी के बारे में इनसे जिक्र किया, ना इन्होंने हमसे किया। हमने कहा कोई बात नहीं, जल ही जीवन है के संदर्भ में हमने कहा इसमें विरोध क्या करना है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी जहाँ भी लाइनें इन्होंने डाली हैं,
रास्ते में क्रॉस करके डाली हैं, रास्ता तोड़ा है, उसके बाद भी इन्होंने न रास्तों का रिपेयरिंग किया है और उसके बाद फिर खेतों में कहीं हार्ड रॉक भी नहीं है। खेतों आप 10 मीटर खोद दें, लेकिन मानक इनका 1 मीटर है, लेकिन इन्होंने जो है पूरी लाइन जो है हवा में दिख रही है और ये बिल्कुल प्रमाण है कि इसके फोटोग्राफ भी हम आपको दे सकते हैं और आप हकीकत में, वास्तविकता में, धरातल में भी इसको देख सकते हैं। और कहीं लाइन क्रॉस हो रही है, ठोकर लग रही है, जानवरों के पैर पड़ रहे हैं। मसूरी में युवा संघर्ष समिति के द्वारा 4 जनवरी की देर शाम को चाय सुट्टा बार के कर्मचारी द्वारा पर्यटक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वहीं मसूरी में एकाएक चाकू मारने की घटना से मसूरी में हड़कंप मच गया है। वहीं इसी को लेकर कल 5 जनवरी को मसूरी युवा संघर्ष समिति द्वारा मसूरी में लगातार पर्यटकों के साथ अभद्रता और चाय सुट्टा बार के कर्मचारी द्वारा पर्यटक पर चाकू से हमला कर घायल करने की घटना की घोर निंदा करते हुए मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर प्रदर्शन किया गया। मसूरी युवा संघर्ष समिति ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि बाहर से आने वाली कंपनियों को मसूरी में आने से रोका जाए, वहीं बाहर से आने वाले लोगों को भी यहां पर रोजगार उपलब्ध न कराया जाए। जैसे आप सोच रहे हो, कल आप ये देखो कि चाय सुट्टा बार करके यहाँ मसूरी में एक नया प्रतिष्ठान अभी खुला है। उसके बारे में मैं तो अभी सुना है, तो आप ये सोचो कितना बड़ा ब्रांड होने के बाद यहाँ मसूरी के अंदर कल टूरिस्ट के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, चाकू से उसको घायल कर दिया गया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आशीर्वाद के अंदर भी इसी तरह की घटना सामने आई। हम कह रहे हैं मसूरी में पर्यटकों को आने के लिए क्या है, अपना रोजगार है, इतने लोगों को रोजगार देते हैं और आज के डेट में इस तरीके से उनके साथ अभद्र व्यवहार होगा तो किस तरह के चलेगा आप सोचिए। मसूरी में जितने भी पर्यटक हैं, जितने भी आप दुकानदार देखोगे, हमने बचपन से लेकर अभी तक इतना बड़ा हो गया, दुकानदार हमें किराए पर राशन वगैरह दिया करते थे, कभी उन्होंने इस तरीके से कोई घटना सामने नहीं आई। लेकिन बाहर की कंपनी आजकल देखो ये इस तरीके से आगे कर रहे हैं, कैसे चलेगा आप सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाहर के जितने भी लोग, जी बाहर से जितने भी लोग, ये दुकानदार आके, कंपनियां आके बाहर को मसूरी की जो एक अस्मिता है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने एक छोटा सा, हमारे साथ सारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना हम बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस, ना आम आदमी, किसी से भी नहीं। ये लोग सब अपने प्लेटफॉर्म से आए कि भाई कल के दिन मसूरी के गरीब तक के लिए किसी के लिए कुछ कर पाए। देखेंगे इसे कि 2 साल से हम कोरोना के हेड देख रहे हैं, मसूरी में ना रोजगार है ना कुछ है। अब थोड़ा रोजगार खुला है तो इसमें ऐसी अभद्रता कर रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो हम चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी बंद हो और सारे लोगों को रोजगार दिया जाए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।